आपकी होस्ट दोस्त आकांक्षा टगोत्रा और मैं स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल पे। तो सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर सपोर्ट एंड लव ऑन द लास्ट पॉडकास्ट। मुझे पता था कि ये बहुत ज़्यादा रिलेटेबल है, बट इतना अच्छा रिस्पॉन्स, इतने सारे टेक्स्ट मैसेजेस आएंगे, आई नेवर थॉट। सो थैंक यू सो मच एंड आई एम ग्लैड इट वॉज रिलेटेबल। आई जस्ट होप कि आज का वीडियो भी वैसे ही रिलेटेबल हो। यू कीप ऑन टॉकिंग टू योर फ्रेंड्स, यू कीप ऑन टॉकिंग टू योर कजन्स, your clients, your colleagues, and all of that stuff. And somewhere or the other, I felt that this topic, this video can also be relatable to every one of you. And it's very important कि ये मैसेज सब तक पहुँचे कि भैया सिर्फ आप एक अकेले ओवर थिंकर नहीं है। जी हाँ, तो मेरा आज का वीडियो जो है वो है रिलेटेड ओवर थिंकिंग के पिटारे से। बिकॉज आज के टाइम में हर इंसान को कहीं ना कहीं लगता है कि ओ माई गॉड, वो इस दुनिया का सबसे बड़ा ओवर थिंकिंग है, वो शिट सिर्फ उसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं। नहीं भैया, जिस इंसान ने यहाँ पर जन्म लिया है, ओवर थिंकिंग उसके साथ एकदम फ्री 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 आई है। तो ये कोई मेंटल अनस्टेबिलिटी का पार्ट या आपको कोई बीमारी नहीं है। तो अगर तुम्हें लगता है कि अकेले तुम इस ओवर थिंकिंग के जंगल में फंसे हो, तो नहीं बॉस, वेलकम टू द जंगल, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ ओवर थिंकिंग का पिटारा। तो आज का जो मेरा वीडियो है इसी से रिलेटेड है। एंड यू नो, जो भी मैं अपने वीडियो में बोलूँगी, आई एम श्योर आप कहीं ना कहीं रिलेट कर पाओगे। ऐसा नहीं है कि मैं ओ माई गॉड मैं कुछ बहुत ही नया बताने वाली हूँ या कुछ ऐसा बताने वाली हूँ कि जो आपको पता ही नहीं था। नहीं, ये मोमेंट्स सबके लाइफ में होते हैं, ये एक्सपीरियंसेस सबके लाइफ में होते हैं। इट्स जस्ट दैट वी नीड टू रियलाइज़ कि हम अकेले नहीं हैं और दुखों का सहारा पहाड़ सिर्फ हमारे ऊपर नहीं टूटा हुआ, पूरी दुनिया इसको एक्सपीरियंस कर रही है। सुबह से रात तक एक ही दिमाग, और एक ही दिमाग में इतने सारे थॉट्स। ओ माय गॉड क्या पहनूं, ओ माय गॉड इंटरव्यू अच्छा जाएगा या नहीं, उसने मेरा मैसेज सीन पे क्यों छोड़ा, उसे बुरा तो नहीं लग गया, मैं ये कर पाऊंगी या नहीं। और हमें लगता है कि सिर्फ मैं ही हूँ एक ओवरथिंकर। नहीं, सच ये है कि हर इंसान जिसने जन्म लिया है वो ओवर थिंक करता है। इट्स जस्ट दैट कि शायद उसका टॉपिक अलग हो सकता है सोचने का, शायद उसकी प्रॉब्लम्स लाइफ में अलग हो सकती हैं जिसको वो लेकर ओवर थिंक कर रहा है। कोई करियर को लेकर करता है, कोई प्यार को लेकर करता है, कोई खुद को लेकर करता है, बट ओवर थिंकिंग सब करते हैं। तो आज इस पॉडकास्ट में हम खोलने वाले हैं ये ओवर थिंकिंग का पिटारा, जहाँ लाइफ के अलग अलग फेजेस, अलग अलग एज में लोग, बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग कैसे ओवर थिंक करते हैं, हम वो डिस्कस करेंगे। अलग अलग थॉट्स का बोझ लोग कैसे उठाते हैं, स्कूल, कॉलेज, जॉब, करियर, लव लाइफ। लेकिन एक बात याद रखना कि ओवर थिंकिंग करना कोई गलत बात नहीं है, जब तक वो आपके मेंटल हेल्थ पे टोल नहीं ले रहा। और शायद इस पॉडकास्ट के एंड तक आपको पता चले कि ओ माय गॉड, मेरा ओवर थिंक करना ही मेरी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। तो गाइस स्टार्ट करते हैं स्कूल टाइम से। ठीक है, जब एक बच्चा छोटा होता है, मतलब मैं अपना ही एक्सपीरियंस आपको बताती हूँ, आप खुद ही रिलेट कर पाओगे कि हाँ ये सही बोल रही है, ऐसा मेरे साथ भी हुआ है, ये मेरे साथ भी हुआ है। तो स्कूल टाइम की अगर बात करें तो कितना हम लोग ओवर थिंकिंग करते थे कि शिट, आज मैम ने इतना ज़्यादा होमवर्क दे दिया, अरे बाप रे इतना ज़्यादा काम, इस टेस्ट का प्रिपेयर कैसे होगा, आज ट्यूशन का काम भी है, आज स्कूल का होमवर्क भी है, ओहो अगर कल स्कूल नहीं गई तो मेरे बेस्ट फ्रेंड का बर्थडे मिस हो जाएगा, अगर कल स्कूल नहीं गई तो कल तो कैंटीन में ये मिल रहा होता है, कल तो कैंटीन में चिली पटेटोज मिल रहे होते हैं, ये मिस हो जाएगा। तो उस टाइम पर क्या होता है, ओवर थिंकिंग के फेज में होते हैं, बट हमें पता नहीं होता कि अच्छा इसे ओवर थिंकिंग कहते हैं। हम तो ऐसे इतना स्ट्रेस ले रहे होते हैं कि ये पेपर, वो पेपर, ये एग्जाम, ये होमवर्क, कैंटीन का खाना, मम्मी से पैसे कम मिलना। मैं तो इस चीज़ के बारे में भी सोचती थी ऑनेस्टली बता तो। ओ माय गॉड, और सबसे बड़ा स्ट्रगल मेरी स्कूल लाइफ में क्या था कि अगर लड़कियों की स्कर्ट लंबी हो, बाप रे, उसको शर्ट के बीच में कैसे टक करना ताकि नी लेंथ से ऊपर आपकी स्कर्ट आए। कितनी चीज़ें थी भाई स्कूल लाइफ में। एंड आई थिंक हर कोई एक्सपीरियंस करता है, ये भी ओवर थिंकिंग का ही एक पार्ट है। फिर जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, टीनेज में आते हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का चक्कर, घर से कैसे बाहर निकले 10 झूठ बोलकर, जबकि घर से बाहर हम पहले भी निकल रहे होते हैं, बट हमें पता होता है कि शिट अगर अब निकले बॉयफ्रेंड से मिलने तो पकड़े जाएंगे और ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ट्यूशन का स्ट्रेस कि ट्यूशन का होमवर्क भी करना है, स्कूल का स्ट्रेस, बोर्ड्स का स्ट्रेस, करियर का स्ट्रेस। फिर आती है कॉलेज लाइफ, इतने दोस्त अब तक बन चुके होते हैं, अटेंडेंस का स्ट्रेस सबसे पहले, तो पैसे मांगने का स्ट्रेस, क्योंकि तब तक क्या होता है कि एक बच्चा बड़ा हो जाता है, हम बड़े हो जाते हैं कॉलेज में आकर, तो ऐसा लगता है कि
ईगो पे बात आ जाती है कि अरे मम्मी पापा से पैसे बार बार कैसे मांगे, खुद से कुछ करना है खुद से। बट इतनी स्टेबिलिटी लाइफ में होती ही नहीं कि भाई कॉलेज के साथ साथ काम कैसे करे, पैसे कैसे कमाए, क्योंकि दोस्तों के साथ बाहर घूमने भी जाना होता है, नया नया कॉलेज जाना स्टार्ट किया होता है हमने। तो कितना सारा स्ट्रेस होता है। ये स्ट्रेस अभी मेरा भाई ले रहा होता है कि हो मम्मी से पैसे मांगने हैं, नहीं मिलेंगे, मना कर देंगे, उन्हें लगेगा मैं गलत चीज़ों के लिए पैसे ले रहा हूँ। और मेरी कॉलेज लाइफ में तो सबसे बड़ा स्ट्रेस था कि आई डिड माई ग्रेजुएशन फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड आई हैड अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स। और उस टाइम पे मैंने जुम्बा सिखाना भी स्टार्ट कर दिया था। तो मेरे दिमाग में ये स्ट्रेस होता था कि ओ माय गॉड सुबह कॉलेज जाना है, जल्दी वापस आना है क्योंकि शाम को जुम्बा की क्लास है। बट फ्रेंड्स कुछ अलग प्लान कर लेते थे कि अच्छा हम यहाँ घूमने जाएंगे, हम यहाँ मूवी देखने जाएंगे। तो मेरे को ना उस टाइम पर ऐसे कॉलेज में दोस्तों से डिचर का टाइटल मिल गया था कि हर प्लान में आकांक्षा इज अ डिचर बिकॉज शी नेवर कम्स विद अस, नेवर अकम्पनीज अस, ब्ला ब्ला ब्ला। मेरे उस टाइम पे स्कूल फ्रेंड्स भी थे, कॉलेज फ्रेंड्स भी थे, सबको बैलेंस आउट करके चलना होता था। और मेरे दिमाग में चलता था कि छी यार मेरे को इतना टाइम वेस्ट नहीं करना, इनके साथ भी जाऊँ, उनके साथ भी जाऊँ, काम पर भी जाऊँ। तो आई वॉज अ वेरी गुड किड, यू नो। मैंने बड़ी जल्दी आई थिंक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल ली थी, जस्ट किडिंग। बट इट्स जस्ट दैट कि every person realizes the maturity with age and with different experiences, I would say। फिर आती है adulthood overthinking, जिसमें मैं अभी हूँ। जॉब का स्ट्रेस है इसमें, सैलरी का स्ट्रेस है इसमें, ईएमआईज का स्ट्रेस है इसमें, कपड़े क्या पहनूँ इसमें स्ट्रेस है, शादी कब होगी इसका स्ट्रेस है, लड़का नहीं मिल रहा इसका स्ट्रेस है, दोस्त के पास अगर बंदा उसकी लड़ाई हो रही है तो उसका भी स्ट्रेस अपने ने ले रखा है कि ओ माय गॉड इसकी लड़ाई कैसे सॉर्ट होगी। अडल्टहुड वाला जोन स्टार्ट हो गया होता है। बट मम्मी पापा का स्ट्रेस तब भी होता है कि आए हाय पार्टी करने जा रहे हैं, घर पर क्या बोले और लेट हो जाएंगे आने में, घर वाले सोएंगे नहीं, उसका स्ट्रेस बाप रे। आपके इतने रिलेशनशिप्स हो चुके होते हैं लाइफ में, आपको कोई पसंद आता है तो उसके साथ रिलेशनशिप में नहीं आने का स्ट्रेस, और अगर रिलेशनशिप में आ जाओ तो रिलेशनशिप खत्म हो जाएगा उसका स्ट्रेस, बाप रे। ये तो टीनेज में ही आई थिंक स्टार्ट हो जाता है। फिर शादी के बाद पति को खुश रखने का स्ट्रेस, इन लॉज को खुश रखने का स्ट्रेस, ये खुश नहीं हुआ वो खुश हो गया, इसको ये दिया वो नहीं दिया, बाप रे। बच्चे हो जाए तो बच्चों की पढ़ाई का स्ट्रेस, बच्चों की अपब्रिंगिंग का स्ट्रेस, बुढ़ापा आ जाए तो बीमारी का स्ट्रेस कि ओ माय गॉड तो घुटनों का दर्द भी आ रहा है, सर में दर्द भी हो रहा है, डॉक्टर के पास जाना है, डॉक्टर के पास जाने का स्ट्रेस। और बूढ़े होते होते आप पेंशन पर आ जाते हो, इतनी सैलरी आपकी होती नहीं है, उस चीज़ का स्ट्रेस कि पेंशन यहाँ लगाऊं। बच्चों की शादियों का स्ट्रेस, अच्छा इसके लिए रिश्ता ढूंढना है, ओ माय गॉड। अगर आपने इस दुनिया में जन्म लिया है तो स्ट्रेस लेना, ओवरथिंक करना आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई इंसान जन्म ले और ओवरथिंक ना करे। तो गाइस अगर आपको लगता है कि आप एक अकेली इंसान हो जिसने ओवरथिंकिंग का सारा पिटारा अपने कंधों पर और अपने सर पर ले रखा है, तो नो, यू गाइस आर रॉन्ग। बिकॉज जिस इंसान ने जन्म लिया है, ओवरथिंकिंग करना उसका जन्म सिद्ध अधिकार है और ओवरथिंकिंग वो फॉर श्योर करेगा। मुझे इतना एक्सपीरियंस लेके समझ आ गया है कि overthinking is not a bad thing unless and until you do not take a toll on your mental stress. And if you're taking a toll on your mental stress, then boss, you gotta take a chill pill, because there's no mental instability that you have. It's just a mental stress that you're taking too much, because every person has a right to overthink and every person does overthink. तो अगर आप एक्स्ट्रा कर रहे हैं और अपने मेंटल हेल्थ पे ले रहे हैं तो नो, यू गॉट अ चिल। आपके ऊपर नीचे आगे पीछे लेफ्ट राइट डायगोनल हर जगह हर इंसान अपने करियर को लेके, अपनी जॉब को लेके, अपनी लव लाइफ को लेके, अपने आप को लेके ओवरथिंक कर रहा है। So this is no new thing that is happening to you. Every person that has taken birth is going to overthink in some or the other way at every stage of life, because every person goes through some or the other challenges, phases, difficulties in life. So overthink करना भी हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। So I would just say कि overthink करो, but do not forget that the present time that you're living is not gonna come back, so you gotta enjoy that. Just hope ये वीडियो आपको relatable लगी हो and आपको कहीं ना कहीं यूजफुल हो, and ये कंटेंट आपको हेल्प करे सीखने में कि यू नो यू आर नॉट द ओनली वन, एवरीवन इज स्ट्रगलिंग इन लाइफ, एवरीवन इज ओवरथिंकिंग सम और द अदर वे। इट्स जस्ट दैट you need to enjoy your present life, take a chill pill. I just hope you could relate to my video and could take some of the experiences and आप कुछ सीख सके और अपनी लाइफ अच्छे से जी सके। Thank you so much for watching the video.
Do not forget to press the like button and share it with your close ones, your friends, your relatives, your cousins. जो आपको लगता है जिनको ये वीडियो हेल्प करेगी उनसे ज़रूर शेयर करें. And do not forget to press the subscribe button if you still haven't subscribed to my channel. Till then, take care of yourself. See you in the next video, guys.